अगर आप भी एक पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर हैं एंड चाहते हैं कि 100 से ज़्यादा लीड्स आपको मिले हर महीने आपके सिटी से, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं गूगल ऐड को यूज करके पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर्स के लिए 100 से ज़्यादा लीड जनरेट कर पाता हूं हर महीने। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल के साथ दिखाने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं गूगल ऐड रन करता हूं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, लीड जनरेशन के लिए। एंड आज हम बात कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर्स के लिए। ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी प्लस ट्यूटोरियल वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाला हूं एंड उसके बाद आपको ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगा। एक एक्चुअल ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा और वहां पे कैंपेन क्रिएट करना भी आपको सिखाने वाला हूं। थोड़ा सा हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आइडिया नहीं होगा कि गूगल ऐड क्या होता है एंड ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि गूगल ऐड क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा। बेसिकली कीवर्ड आपको समझ में आता होगा, पेस्ट कंट्रोल नोएडा। तो गूगल पे क्या होगा कि सबसे पहले जो टॉप पे रिजल्ट आएगा वो एड्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड के नीचे मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट ये दिख रहा है, पेस्ट कंट्रोल नोएडा .in। देन उसके नीचे यहाँ पे भारत हाइजीन .com ऐसे करके 2 एड्स दिख रहे हैं। देन उसके नीचे मुझे मैप की लिस्टिंग यहाँ पे नजर आ रही है, उसके नीचे एसईओ की वेबसाइट आ रही है। तो सिंपली गूगल ऐड क्या होता है, अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म समझाऊं तो आप स्पेसिफिक सर्च टर्म्स या फिर कीवर्ड्स जिन्हें कहते हैं टेक्निकली, ऐसे कीवर्ड की एक लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पे आप रैंक कर सकते हैं टॉप ऑफ द पेज किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर। जब आप वहां पे रैंक करेंगे तो आप टॉप पर जब आएंगे, आपका फंड कुछ इस तरीके से डिडक्ट होगा। वो आपको मैं समझा देता हूं। जैसे ही मैं अभी इस एड पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट इस एडवर्टाइजर के एड अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, जो हम आगे अभी और डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस मॉडल को पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक मॉडल। अभी जो भी एड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, गूगल इसके लिए इन एडवर्टाइजर को कोई भी चार्ज नहीं करेगा, बट जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा वन पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट, गूगल ऐड के ऊपर आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड या फ्रेजेस के ऊपर रैंक कर सकते हैं टॉप ऑफ द पेज, और उसके लिए आपको हर क्लिक पे करना होता है। ये सिंपली गूगल ऐड होता है। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, आपको एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कि कैसे मैंने सेम ये स्ट्रेटेजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं फॉलो करके एक एक्चुअल पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर के लिए 100 से ज्यादा लीड जनरेट करी है हर महीने। तो मैं आपको उसके एड अकाउंट के अंदर लेके चलता हूं एंड वहां पे दिखाता हूं कि रिजल्ट किस तरीके का रहा है। पास्ट 1 ईयर का डेटा मैं आपको उसके अंदर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गूगल के एड अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो आप देख सकते हैं। जैन 1 से दिसंबर 31 2025 लास्ट ईयर का डेटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। एंड 1 ईयर के अंदर इस एड अकाउंट में अगर आप यहाँ पे पूरा टाइमलाइन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 महीने ये एड रन नहीं हुआ है, केवल अप्रोक्स 8 मंथ, 8 महीने के आसपास इसमें हमने कैंपेन को रन किया है। विंटर के दौरान हम अपने कैंपेन को रन नहीं करते हैं, टोटली स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो डाउन सीजन होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। तकरीबन 8 महीने हमने यहाँ पे ऐड रन किया है और 8 महीने में आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 2,23,000 रुपए के आसपास खर्च किया है। हमारे कैंपेन को 3600 से ज्यादा क्लिक्स मिले हैं और जो एवरेज सीपीसी रहा है, जो एक क्लिक का कॉस्ट हमें पड़ रहा है, वो तकरीबन 62 रुपए के आसपास रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पर्पज है इस एड अकाउंट को दिखाने का, वो ये है कि लीड्स कितनी जनरेट हुई, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कैंपेन हमने बना रखा है, करंट में इसका जो डेली बजट है वो 1500 पे सेट है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2,23,000 और कुछ रुपए हमने खर्च किया है। एंड ऑल कन्वर्जन जो आप यहाँ पे देखेंगे वो आपको दिख रहा है 999। ऑलमोस्ट ऐसे भी कन्वर्जन होते हैं जो ट्रैक नहीं हो पाते, बट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। एंड किस किस फॉर्म में ये हमें हमारे पास आया है जनरेट होकर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबमिट लीड फॉर्म, हमारे लैंडिंग पेज पे जिन भी लोगों ने फॉर्म सबमिशन किया है वो यहाँ पे ट्रैक है। डायरेक्ट फोन कॉल लीड्स जो हमें ऐड से आए हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस के थ्रू लीड जनरेट हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। एंड जो लैंडिंग पेज पे बटन्स लगे हुए होते हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, कॉल बटन, व्हाट्सएप बटन, वहां से जो लीड जनरेट हुई है वो यहाँ पर मेंशन है। ऑलमोस्ट 1000 लीड है, इससे ज्यादा ही होगी। वेबसाइट के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे इससे ज्यादा ही फॉर्म्स मुझे देखने को मिलेंगे, एक दो मिसेस हो जाते हैं। तो अगर मैं 8 महीने और 1000 फॉर्म, 1000 इंक्वायरीज का कैलकुलेशन करूं तो 100 से ज्यादा इंक्वायरीज हो जाती है हर महीने। तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन लीड्स का बेनिफिट क्या रहता है ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले तो जो भी लीड्स आती है वो एक्सक्लूसिव आपके पास रहती है। दूसरे जो लीड पैकेजेस वाली कंपनी होती है उसकी तरह ये किसी के पास शेयर नहीं की जाती। जो भी लीड्स यहाँ से जनरेट होंगी वो आपके पास कॉल, व्हाट्सएप या आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है फॉर्म का, कोई भी शेयरिंग नहीं हो रहा है। सेकंड, जो कन्वर्जन रेट है वो काफी अच्छा
यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ ऑन एवरेज पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर की, तो अगर उनके पास 10 कॉल आ रहे हैं गूगल एड से, तो ऑन एवरेज 3 से 5 कन्वर्जन कर ले, 3 से 5। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर बिजनेस की, तो 1000 में से इन्होंने तकरीबन 350 से ज्यादा जो लीड्स है उनको कन्वर्ट कर लिया होगा, क्योंकि इनका कन्वर्जन रेट काफी अच्छा है। ऑन एवरेज 10 में से 4-5 लोगों को ये लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितना अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से जनरेट हुआ होगा इनको। चलिए अपने वापस स्ट्रेटजी पे आते हैं, एंड देन मैं उसके बाद आपको ट्यूटोरियल भी दिखाने वाला हूँ कि एड अकाउंट के अंदर कैसे ये सारी चीजें सेटअप करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा जो मैंने प्रॉपर फॉलो किया था इस लीड्स को जनरेट करने के लिए, एंड आपको इस साल गूगल एड के अंदर यही चीजें सेम फॉलो करनी है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो की जरूरत पड़े गूगल एड से रिलेटेड, अगर आप पेस्ट कंट्रोल के लिए एड रन करना चाहते हैं। इसमें सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, लैंडिंग पेज कवर करने वाला हूँ, कीवर्ड रिसर्च करके आपको एक्चुअल दिखाने वाला हूँ, एड कॉपीज कैसे बनाते हैं विद यूजिंग चैट जीपीटी या एआई, बिडिंग क्या होता है, किस तरीके से बिड करना होता है, टॉप ऑफ द पेज आने के लिए क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है, कैंपेन में क्या चीजें फॉलो करनी होती है, एक्सटेंशंस कौन से यूज करने चाहिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग कौन कौन से यूज करने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटजी वाला पार्ट। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं मूव करूंगा गूगल एड के डैशबोर्ड पे और आपको स्टेप बाय स्टेप कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंडिंग पेज की। सबसे बड़ी जो गलती आप में से बहुत सारे लोग करते हैं या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करना है। आपको अपने मेन वेबसाइट को यूज नहीं करना है गूगल एड्स के ऊपर। कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज बनवा लीजिए किसी डेवलपर से, एंड बहुत ही इजीली वन सिंगल पेज का ये वेबसाइट होता है जिसे लैंडिंग पेज कहते हैं। एंड लैंडिंग पेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल करना ज्यादा से ज्यादा, ओके, एज कंपेयर टू योर वेबसाइट जहां पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि होम, अबाउट अस और बहुत सारे पेजेस होते हैं। बट इस लैंडिंग पेज पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक टेम्पलेट लैंडिंग पेज है, ये एक्चुअल नहीं है, बट कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज मैंने यूज किया था उस एड अकाउंट के अंदर जो मैंने आपको वहां पे दिखाया। यहाँ पे कॉल बटन आ जाता है, यहाँ पे फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर हमने सारे सर्विसेज डाल रखे हैं, लोकेशन, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे ही कोई लैंड करता है हमारे एड पे क्लिक करके यहाँ पे वो ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट कर सकता है और ये हमारे ईमेल पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। अब अगर इस लैंडिंग पेज में और थोड़ी सी खासियतें आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊं, यहाँ पे ये हीरो सेक्शन है, बेसिकली ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, एक ऑफर 20% ऑफ दे रखा है। नीचे यहाँ पे यूएसपीज हमारी आ रखी है, एक अबाउट अस का सेक्शन डाल रखा है, सर्विसेज मेंशन है, एक कॉल टू एक्शन है। यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के रिव्यू इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये डमी अकाउंट, डमी ये डमी लैंडिंग पेज है तो इसके लिए मैंने इसमें डाल नहीं रखा है, बट आपके जो भी होंगे, जो भी 200-500 जो भी आपके रिव्यूज है यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक एफएक्यू सेक्शन डाल रखा है, जो भी लोगों के माइंड में पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे मैंने पहले ही आंसर कर रखा है। ये हमारे कन्वर्जन को बूस्ट करता है। एक लास्ट में कॉल टू एक्शन और ये पेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। और एंड साइड में व्हाट्सएप एंड कॉल बटन भी यहाँ पे लगा हुआ है। जब कोई मोबाइल में यूज करेगा तो उसे ये सारे बटन यूज करके हमें कनेक्ट कर सकता है। तो सिंपली जो फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है वो होता है लैंडिंग पेज से। आपको एक प्रॉपर लैंडिंग पेज का ध्यान रखना होगा जब आप बात कर रहे हैं गूगल एड को रन करने के लिए और हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करने के लिए। अब सीधे हम लोग चलते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कीवर्ड जैसे ये पेस्ट कंट्रोल नोएडा, मैं आपको एक सिटी का एग्जांपल करके दिखाने वाला हूं एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वापस से गूगल के एड अकाउंट के डैशबोर्ड में आ गया हूँ एंड यहाँ पे हमें सिंपली टूल्स पे जाना होता है, प्लानिंग पे जाना है एंड प्लानिंग पे कीवर्ड प्लानर पे हमें क्लिक करना है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे जो पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेस्ट कंट्रोल नोएडा, मैं नोएडा सिटी के लिए ही आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। पेस्ट कंट्रोल नियर मी, पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन, पेस्ट कंट्रोल कंपनी, पेस्ट कंट्रोल कंपनी नोएडा, इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अभी इंडिया सिलेक्टेड है, मैं इसे नोएडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कुछ कीवर्ड जो मेरे माइंड में आए मैंने यहाँ पे डाल दिया है और लोकेशन पे मैंने नोएडा सिलेक्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड हमें ये कितने सारे दे रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2600 से ज्यादा कीवर्ड्स इसने हमें दे दिया, लेकिन हमें इन सारे कीवर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अपने कैंपेन के अंदर हम कुछ ही कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। और उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं, आप यहाँ पे डेटा का अगर सर्च वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना चाहें, जैसे फैब महीने की मैं बात करूं 16,000 से ज्यादा सर्चेस यहाँ पे कंबाइन होने वाला है। रेड रिप्रेजेंट कर रहा है मोबाइल फोन को, ब्लू मोबाइल, टैबलेट, पीसी को कंबाइन। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 का सर्चेस है। 15 मार्च की बात करें 22,000 है, 22,000 से ज्यादा अप्रैल की बात करें 29,000, मई की बात करें 30,000, यानी सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा खासा है। अब बात करते हैं कीवर्ड लेवल पे। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट कंट्रोल नोएडा, एक वन पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कीवर्ड का जो यहाँ पे सर्चेस है वो 1000 से ज्यादा यहाँ पर है। टॉप ऑफ द पेज आने के लिए 30 रुपए से लेकर 115 रुपए पास्ट में और एडवर्टाइजरों ने यहाँ पे पे किया है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक रेंज हमें दिखा रहा होता है। मैं अभी आपको बिडिंग वाले पार्ट में बताने वाला हूँ कि हम क्या बिड लगाने वाले हैं टॉप ऑफ द पेज आने के लिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करने वाले हैं कीवर्ड्स की, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एक ही कीवर्ड ले लेता हूँ, पेस्ट कंट्रोल नोएडा, पेस्ट कंट्रोल नियर मी, पेस्ट एक्सटर्मिनेटर नियर मी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट ये नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर आपके फार्मिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, वो मैं नहीं चाहता यहाँ पे। अब मैं उसके बाद यहाँ पे जैसे ये पेस्ट टर्मिनेटर, पेस्ट कंट्रोल और ये ले लेता हूँ, पेस्ट कंट्रोल क्लोज टू मी एंड पेस्ट इंसेक्ट कंट्रोल नियर मी, ये जरूरी नहीं है लेना। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर मी, ये एक अच्छा कीवर्ड है, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद कॉमर्शियल पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस, ये अच्छा कीवर्ड है, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। और अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे रोडेंट, मॉस्किटो, कॉकरोचेस वाले कीवर्ड। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कीवर्ड ले रहा हूँ जो जेनरिक हो और लोकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि जब ये फ्रेजेस ट्रिगर होंगे ना तो हमारे इससे मैच कर जाएंगे, और जो कोई रोडेंट या फिर मॉस्किटो या फिर बेडबग के लिए भी सर्च करेगा तो वो यहाँ से हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक उसको टारगेट कर सकते हैं एड ग्रुप बना करके, बट फिलहाल अभी हम ये 7 कीवर्ड्स यहाँ से ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर एक सीट के ऊपर। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते। तो ये इस तरीके के कीवर्ड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे एड ग्रुप 1। एड ग्रुप अलग अलग होते हैं एक ही कैंपेन के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे पहले बना रहा हूँ वो है जनरल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ जनरल एड ग्रुप, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। बोल्ड कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टर्माइट से रिलेटेड भी कीवर्ड को सर्च कर लेंगे, जैसे टर्माइट कंट्रोल, एंटी टर्माइट, टर्माइट ट्रीटमेंट, टर्माइट कंट्रोल सर्विस। एंड ये देखेंगे कि जो टर्माइट्स है उसके सर्चेस कम है एज कम्पेयर टू जनरल कीवर्ड, बट यहाँ से हमें काफी अच्छा बिजनेस जनरेट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से कुछ कीवर्ड्स उठा लेंगे टर्माइट का, टर्माइट ट्रीटमेंट, एंटी टर्माइट। ओके, इसकी जो चीजें हैं, टर्माइट के जो सर्चेस है ना बहुत कम होते हैं किसी भी सिटी के अंदर। तो हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे ले लेने हैं ताकि जो हमारा जो एड हो वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस पे ट्रिगर हो सके। और मैं यहाँ से ये सारे उठा लेता हूँ। सेम आपको टर्माइट से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, उसमें से आपको जो बेहतर आपको लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे उठा लेना है। एंड मैं ध्यान में रखता हूँ कि जब मैं टर्माइट के कीवर्ड्स को लेता हूँ तो बेसिकली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मुझे वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन मिल सके, क्योंकि टर्माइट के सर्चेस कम हो, तो उस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। और जब मैं टर्माइट को टारगेट करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड प्रेफर करता हूँ, और जब मैं जर्नल को टारगेट करता हूँ तो वहां पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सिर्फ चुनिंदा कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं कैंपेन को क्रिएट करूं। सो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया कीवर्ड रिसर्च करके, इस तरीके से हमारे कीवर्ड्स हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं। अब आप चाहें तो कॉकरोचेस के लिए, बेडबग के लिए स्पेसिफिक कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ ये 2 कीवर्ड्स, 2 एड ग्रुप अपने एड अकाउंट के अंदर, कैंपेन के अंदर, जिसमें एक जर्नल वाला होता है जिसके अंदर सिटी से रिलेटेड कीवर्ड होंगे और ये नियर मी करके कीवर्ड्स होंगे, एंड सेकंड यहाँ पे होने वाला है टर्माइट से रिलेटेड। इस तरीके से मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। और सेम मैंने जो अभी आपको जो एग्जांपल दिखाया था एक एड अकाउंट का, उसके अंदर भी मैंने सेम यही फॉर्मूला यूज किया था, कीवर्ड को इसी तरीके से मैंने रिसर्च किया था। अब हम लोग चलते हैं एड कॉपीज के। देखिए एड कॉपीज बेसिकली क्या होती हैं वो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। एड कॉपीज बेसिकली क्या होती हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट, ये ऊपर हेडलाइन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर 15 हेडलाइंस होती हैं कुछ इस तरीके की, जिसकी कैरेक्टर लिमिट 30 होती है, एंड देन जो डिस्क्रिप्शन है उसकी कैरेक्टर लिमिट 90 होती है, और 4 डिस्क्रिप्शन लाइन आप यूज कर सकते हैं एक एड रिस्पॉन्सिव सर्च एड के ऊपर। अभी मैं आपको वो भी करके दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं कि ये एड कॉपीज लिखी कैसे जाएंगी, मैंने कैसे लिखा, आप कैसे लिखेंगे, और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो आप कैसे चैट जीपीटी को यूज करके गूगल एड के लिए एड कॉपीज लिख सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी यूज कर लेना अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, क्योंकि आपसे बेटर ये बना के दे सकता है, एंड आप बाद में से ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है, फ्री अकाउंट बनाना है, मेरे पास पेड वर्जन है बट मैटर नहीं करता, आपका फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा काम करेगा। एंड सिंपल सा कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है, हिंदी में भी काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये प्रॉम्प्ट लिखा है, यहाँ पे इसे सिंपली प्रॉम्प्ट कहते हैं, आप भी इसे कॉपी कर सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया है, प्लीज मेक गूगल एड कॉपीज फॉर नोएडा पेस्ट कंट्रोल इंक्लूडिंग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। टारगेट सिटी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे सीटीए कुछ देना होगा, फॉर एग्जाम्पल गेट फ्री कोट करता हूँ, एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट ये मुझे देता है। तो आप देख सकते हैं अभी गूगल एड्स
कि जो एड कॉपी है मुझे मिल रही है चैट जीपीटी से। ओके, ये एआई को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा यहाँ पे एड कॉपी ये बना के दे देगा। अब अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट कंट्रोल इन नोएडा, प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल नोएडा, नोएडा ट्रस्टेड पेस्ट, कितना अच्छा खासा इसने एड कॉपीज हमें यहाँ पे बना के दे दिया। गवर्नमेंट अप्रूव पेस्ट कंट्रोल, 100% गारंटीड पेस्ट ट्रीटमेंट, इसने 2 सीटीए भी इंक्लूड कर दिए। अब डिस्क्रिप्शन लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 4 ही यूज करने, बट ये ऑलमोस्ट 6 बना के दे रहा है। ओके, गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस, टर्माइट। अब देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से इसने हमें एड कॉपीज बना के दे दिया है। अब अगर मैं इससे सिंपली एक और बोलता हूँ कि आई नीड ए सेकेंड वर्जन, अभी क्या करेगा ये, मुझे एक सेकेंड वर्जन भी बिल्कुल फ्रेश बनाकर दे दे। तो मेरे पास अब 2 इस तरीके के एड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब बेसिकली सेम इसी को फॉलो करके, मतलब चैट जीपीटी को यूज करके मैंने कुछ एड कॉपीज लिखी हैं, जिसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो को कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सेम मैंने क्या करा। मैं प्रेफर करता हूँ एक कैंपेन के अंदर, एक एड ग्रुप के अंदर 2 एड्स एटलीस्ट बनाऊं, 2 अलग अलग वेरिएंट्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे बना रखा है, 2 डिस्क्रिप्शन, 2 एड्स की डिस्क्रिप्शन मैंने बना रखी है और 15 यहाँ पे हेडलाइंस मैंने लिख रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ मैंने लिखा है और फिर मैंने चैट जीपीटी को यूज करके उसे इंप्रूव कर दिया है। तो आप बेसिकली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और चैट जीपीटी को दे सकते हैं, वो आपको काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करके दे देगा। आपको बस एड कॉपीज के अंदर हाई कन्वर्जन रेट हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट हो, उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एड कॉपीज के अंदर सिटी का नाम जरूर आना चाहिए। कीवर्ड्स को इन्फ्यूज करिए अपने एड कॉपीज के अंदर, अपने टाइटल्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो नोएडा पेस्ट कंट्रोल सर्विस। तीसरा, आपको अपनी कंपनी के जो यूएसपीज हैं, जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो अप्रूवल्स आपने ले रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गवर्नमेंट अप्रूव पेस्ट कंट्रोल कंपनी, इको फ्रेंडली, टॉक्सिक, एक ऑफर जरूर इंक्लूड करना है कुछ ना कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि 20% ऑफ मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ इस तरीके से जरूर करना है। एंड लास्ट में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कॉल टू एक्शन। आपके एड कॉपीज के अंदर कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखोगे रिक्वेस्ट एस्टीमेट बुक टुडे, इस तरीके से कुछ ना कुछ, गेट फ्री एस्टीमेट या फिर कॉल नाउ फॉर एस्टीमेट, कुछ इस तरीके की चीजें आपको उसमें जरूर डालनी है, जिससे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा एंड वहां से काफी अच्छी हाई क्वालिटी की लीड्स आपको मिलने वाली है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया एड कॉपीज के अंदर कि एड कॉपी कैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो 2 चीजें हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं, कीवर्ड की लिस्ट हमने बना ली, एड कॉपीज यहाँ पे हमने बना चुके हैं ऑलमोस्ट चैट जीपीटी को यूज करके। अब भी ये जो बिडिंग और एक्सटेंशन है, ये डायरेक्टली हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए एंड एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे एक डेमो अकाउंट के अंदर सेटअप करूंगा एंड आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें बना। अब बारी है एड अकाउंट के अंदर एक कैंपेन, रियल कैंपेन को सेटअप करके आपको दिखाने के लिए। हमने ऑलरेडी कीवर्ड की लिस्ट तैयार कर ली है, एड कॉपीज भी हमने लिख ली है विद यूजिंग चैट जीपीटी। अब हमें क्या करना है, कैंपेन बनाना। तो सिंपली डैशबोर्ड पे आप यहाँ पर आएंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे एंड अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कैंपेन को बनाने का। सिंपली मैं यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कन्वर्जन आ रहा है, सबमिट लीड फॉर्म, जो कि हमने लैंडिंग पेज पे सेटअप कर रखा था, फोन कॉल और अदर इस तरीके से। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एंड कन्वर्जन के ऊपर मैं आपको चीजें बता दूंगा कौन कौन से हमें ट्रैक करने हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कन्वर्जन सेटअप करके नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको एक कन्वर्जन सेटअप के लिए स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए कन्वर्जन, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा कौन कौन से कन्वर्जन हमें ट्रैक करना हो। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट है उसको लेकर के। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कैंपेन का जो टाइप है वो क्या होने वाला है। अब हमें सिलेक्ट करना है कैंपेन का टाइप। तो मुझे यहाँ पे सिंपली सर्च वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ से अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे वेबसाइट विजिट, फोन कॉल्स में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर दूंगा। कैंपेन का नामकरण करने के लिए ये बता रहा है, तो कैंपेन का नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर डाल देंगे, जो भी हमें हमारे कैंपेन का नंबर है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, लेट सपोज कि 4 नंबर का कैंपेन हम बना रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे, कंपनी के नाम से ही बना देता हूँ, नोएडा पेस्ट लीड जेन, ऐसे कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने किसके लिए ये कैंपेन बनाया है। एंड मैं यहाँ पे एक डेट भी डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने इस कैंपेन को कब क्रिएट किया था, इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है। फैब 2026 है, तो मैंने ये डाल दिया एंड कैंपेन का मैंने नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है बिडिंग की। तो बिडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, बिडिंग क्या होता है। बेसिकली जब बात आती है गूगल एड्स के ऊपर, तो गूगल एड एक ऑप्शन है रियल टाइम पे जिसपे आप बिड करते हैं। आप ही की तरह बहुत सारे एडवर्टाइजर होंगे जो किसी कीवर्ड पे टॉप ऑफ द पेज आने के लिए बिड लगाकर बैठे होंगे। अब बिड के कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी ये कन्वर्जन पे सेट है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक
क्लिक्स है, बहुत सारे हैं, बट स्टार्टिंग में आपको 10 से 12 हफ्तों तक अपने कैंपेन के अंदर नॉर्मल जो क्लिक है उसको यूज करना है, जिसे हम मैक्सिमाइज क्लिक कहते हैं। एंड मैं करंटली इसे सेट कर रहा हूँ 50 रुपए पे। सिटी टू सिटी वेरी करता है, बट अगर हम टायर 1 सिटी टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट जो कंपटीशन लेवल है वो काफी ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 से 60 रुपए बहुत अच्छा अमाउंट है आपका, बहुत अच्छा तरीके से जो एड है वो टॉप पे रैंक करेगा एंड वहां से आपको लीड जनरेट होकर मिल जाएगी। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं इस पे 50 रुपए सेट कर दे रहा हूँ, इसे मैं चेंज करता हूँ आफ्टर 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 महीने तक मेरा एड जो कैंपेन है ऐसे रन होता रहेगा मैनुअल पे। देन उसके बाद मैं स्मार्ट बिडिंग पे स्विच कर लेता हूँ एंड स्मार्ट बिड पे जब मैं स्विच करूंगा तो उसके लिए मुझे अलग अलग चीजों का ध्यान रखना होगा, बट स्टार्टिंग में आप मैक्सिमाइज क्लिक के साथ स्टार्ट करिए अपने कैंपेन को और सेटअप कर सकते हैं 50 से 60 रुपए के आसपास। अगर आप टायर 2 सिटी में तो 40-50 रुपए के आसपास। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये एक ऑप्शन और पूछ रहा है कि ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर, इसे अभी टिक नहीं करना है, अवॉइड करना है। अब ये नेटवर्क की बात कर रहा है, देखिए ये दोनों नेटवर्क अनटिक कर देने, क्योंकि ये हमारा बहुत सारा जो फंड है एड अकाउंट के अंदर वो वेस्ट कर देगा, ऐसी जगह पे हमारे ऐड को ट्रिगर करेगा जहां पे हम नहीं चाहते हमारा ऐड ट्रिगर हो, जहां पे हाई इंटेंट के ऑडियंस अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये नेटवर्क पार्टनर्स हैं जो गूगल के पार्टनर्स होते हैं, उसे भी अवॉइड करना है। डिस्प्ले नेटवर्क है जहां पे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट को जब आप ब्राउज करते हैं तो साइड में बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, तो आपका ऐड भी वहां दिखेगा एंड आपको पता है कि वहां पे बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं, बहुत कम लोग क्लिक करते हैं, तो ये भी मुझे अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में क्या हमेशा अवॉइड रखना है। अब बात आती है लोकेशन की, तो मैं जैसे कि अभी हमने जो भी सर्च किया था नोएडा के लिए किया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नोएडा। नोएडा लोकेशन को मैं टारगेट कर देता हूँ एंड नोएडा लोकेशन के नीचे एक ऑप्शन और आपको दिखेगा यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन। जब आप टारगेट कर लेते हैं सिटी को, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना इसको सिलेक्ट करना है आप। ये जो रिकमेंडेड आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो लोग नोएडा में नहीं है उनको भी आपका ऐड दिखने लग जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब लोकेशन वाइज सर्विस है। कोई अगर नोएडा में बैठा है तो नोएडा में इसको सर्विस चाहिए, मुंबई में नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए हमारा ऐड जो है सिर्फ नोएडा के अंदर ही ट्रिगर करना चाहिए एंड उन्हीं लोगों को दिखना चाहिए जो नोएडा में रहते हैं। एंड ये लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, इंग्लिश का काफी है, सफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे। अब ये AI मैक्स के लिए आ रहा है, ये भी हमें अवॉइड करना है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अब ये मुझे कीवर्ड जनरेट करने के लिए बता रहा है कि मैं आपके लिए कीवर्ड जनरेट कर सकता हूं, बट हमने ऑलरेडी कर रखा है, हम इसके भरोसे नहीं चलने वाले, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है ऑप्शन वो आ चुका है नामकरण करने का ऐड ग्रुप को। जैसा कि आप देख सकते हैं अब पहला ऐड ग्रुप बनाने का ऑप्शन आ चुका है, तो जो मैंने यहाँ पे ऐड ग्रुप क्रिएट करके रख रखा था अपने इस लिस्ट के अंदर, उसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। मैं एक कैंपेन के अंदर ये 2 ऐड ग्रुप बनाने वाला हूँ, एक होगा टर्माइट का और एक होगा जर्नल का। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ जर्नल का सेटअप करके दिखाऊंगा, सेम चीजें फॉलो करके आप टर्माइट के लिए या किसी भी ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे एड्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका नामकरण कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नामकरण में बहुत इंटरेस्ट है, ताकि मुझे याद रहे और ये किससे रिलेटेड है वो भी मुझे याद रहे। मैंने डाल दिया जनरल कीवर्ड्स है इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स डालना है। अब कीवर्ड्स को थोड़ा सा और एक बात हमें समझना होगा कि जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च किया था यहाँ पे, वो सारे के सारे ब्रॉड मैच में है। ब्रॉड मैच क्या होता है? बेसिकली ब्रॉड मैच का मतलब ये होता है कि जो ये सिंपल लिखा हुआ है ये ब्रॉड मैच है। हमें अपने कैंपेन के अंदर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यूज नहीं करना है, हमें फ्रेज मैच कीवर्ड को यूज करना है। फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली जब आप इसके दोनों तरफ कोटेशन मार्क लगा देते हैं तो ये फ्रेज मैच बन जाता है। और एक और वेरिएंट होता है कीवर्ड का, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो होता है ये एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच अब यूज बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम प्रोफेशनल लोग एग्जैक्ट मैच को यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, रिलेवेंसी तो मिलती है, बट जो CPC की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कॉस्ट है आपकी क्लिक की वो बढ़ जाएगी, तो वो मैं वो अवॉइड करने वाला हूँ। यहाँ पे ये ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच मैं यूज नहीं करूंगा। मैं स्टार्टिंग में और लॉन्ग टर्म में भी प्रेफर करता हूँ कि फ्रेज मैच रहे, क्योंकि अच्छी खासी जो लीड है वो हमें यहाँ से जनरेट होकर मिल सकती है। मैं क्यों ज्यादा पैसे पे करूं सेम कीवर्ड्स के लिए, जबकि मेरा काम फ्रेज मैच से चल सकता है। तो फ्रेज मैच काफी अच्छा ऑडियंस टारगेट कर सकता है एंड मैं मैक्सिमम कैंपेन के अंदर इसी को फॉलो करता हूं। अभी मैं यहाँ पे मैनुअली ये कोटेशन मार्क लगा रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सेल में फॉर्मूला लगा के लगा सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं जहां पर आप इसको फ्रेज मैच में बना सकते हैं। ये 5-7 है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फिर हम लोग चलेंगे इस कैंपेन के क्रिएशन के अंदर एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
दूंगा। तो सिंपली ये बन गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे ऐड बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ऐड बनाने में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यूआरएल कहाँ पर वो जो ऑडियंस है लैंड करेगी जब हमारे ऐड पे क्लिक करेगी। तो वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक मैंने डेमो पेज बना रखा है, तो हम करंटली उसको यूज कर लेते हैं। आपको अपने लैंडिंग पेज को यूज करना है। यहाँ पे हमें फाइनल यूआरएल में हमने वो डाल दिया। अब ये जो नीचे डिस्प्ले पाथ है ये हम दिखा सकते हैं, एंड सिंपली यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ नोएडा पेस्ट कंट्रोल। यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोएडा पेस्ट कंट्रोल इस तरीके से लिखकर आ गया। अब हम बात करते हैं हेडलाइन, और यहाँ पे आप कॉल बटन ऐड कर सकते हैं सिंपली। अभी मैं एक्सटेंशन वाले पार्ट में भी जाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स के ऊपर। तो जो मैंने यहाँ पे एड की कॉपीज मैंने यहाँ पे बनाई थी, वो सभी की सभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पेस्ट करने वाला हूँ। अब देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने ऑलरेडी ये पहले से ही बना रखा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि ये बस कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कैंपेन बनाने बैठ जाओ और फिर सारी चीजें बनाओ। आपको कीवर्ड रिसर्च और कॉपी आपको पहले से ही एड कॉपीज बना के रख लेनी है, क्योंकि जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपका काफी सारा टाइम बचेगा। एंड वन बाय वन मैं इसको फिलअप कर देता हूँ और मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे हेडलाइंस डाल दिए 15 के 15, और 4 डिस्क्रिप्शन लाइंस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसका बिल्कुल खास ख्याल आपको रखना है। तो मैं जो मेरा कॉल टू एक्शन है गेट फ्री एस्टीमेट, उसे मैं लॉक कर दूंगा नंबर 3 पे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो 4 डिस्क्रिप्शन की लाइन है, इसके अंदर एक गेट फ्री एस्टीमेट वाला है, इसको भी मैं लोकेशन 2 पे जो पॉइंट 2 है उस पे लॉक कर देने वाला हूँ। अब इससे रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा एड है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन गूगल तैयार करेगा वो काफी अच्छा यहाँ पे करने वाला है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये नोएडा पेस्ट कंट्रोल सर्विस लॉन्ग लास्टिंग पेस्ट ट्रीटमेंट, तो गूगल एड यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन बनाएगा विद यूजिंग दीज 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा और जो सबसे बेस्ट होगा वो आपके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेगा। ओके, एंड यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। अगर आपका न्यू ऐड अकाउंट है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपको 15-20 दिन वेट करना, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। कुछ अकाउंट्स में जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आता है। फिर आप यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं। बिजनेस नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, लोगो भी यूज करना है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साइट लिंक्स हैं, 4 से 6 साइट लिंक हमें बनाना होता है, वो भी मैं अभी आपको चैट जीपीटी को यूज करके बताने वाला हूँ कि एक्सटेंशंस कैसे बनाते हैं एंड कौन कौन से एक्सटेंशंस हमें यूज करना होता है। कॉल आउट वगैरह सारी चीजें भी छोड़ देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 15 हेडलाइंस डाल दी है और 4 डिस्क्रिप्शन लाइन डाल के मैंने कुछ जो फ्रेजेस हैं उनको लॉक कर दिया है। अब सिंपली मुझे सेव करना है और आगे बढ़ना है। और भी अगर हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे और भी एड ग्रुप ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उसे बाद में सेम चीजें फॉलो करके आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट कर देते हैं। अब बात आ जाती है बजट की कि डेली बजट क्या है। तो अगर आप टायर 1 सिटी में हैं या टायर 2 सिटी में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट स्टार्ट करो 1000 रुपए के बजट से। एंड अगर आप बड़ी सिटी में जैसे ऐड रन कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी सिटी को टारगेट मत करिए। लोकेशन में कुछ पिन कोड्स, 12-15 पिन कोड्स की एक लिस्ट बनाइए एंड उसके अंदर अपने एड को रन करना। वहां पे काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ऐसे जब बात आती है कि बजट कम है और लोकेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। वहां पर कुछ पिन कोड्स को टारगेट करता हूँ एंड बाकी को अवॉइड कर देता हूँ। तो सिंपली ये मैंने यहाँ पे बजट सेट कर दिया है और मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर देने। जब आप सबमिट करेंगे तो ये चेकिंग फॉर एरर्स ऐसा ऑप्शन आएगा, ये सारी चीजें चेक कर रहा होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है कैंपेन को पब्लिश होने में, सब कुछ चेक करेगा और फिर यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, पब्लिश कैंपेन, एंड आपको यहाँ पे सिंपली पब्लिश कर देना है। और थोड़ा सा फिर से ये टाइम लेगा एंड आपका जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा और कुछ घंटों के अंदर जो आपका ऐड है वो वेरीफाइड होके लाइव हो जाएगी। सिंपली मैं आ गया हूँ अपने ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर और मैंने कैंपेन को सिलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं हम एक्सटेंशंस की। तो बेसिकली एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जो आपके एड्स की जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। CTR क्लिक थ्रू रेट बढ़ा देते हैं। CPC जो कि एवरेज कॉस्ट है एक क्लिक का, उसको भी कम कर देते हैं और कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। इन्हीं एसेट्स को यूज करके, एक्सटेंशंस को यूज करके आप कॉल बटन और व्हाट्सएप बटन अपना सेटअप करते हैं। अब ये दिखता कहाँ पर है, आप ओवरव्यू में जाएंगे एंड नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एसेट्स, ये सारा का सारा एसेट्स के अंदर आता है। जब बात करें लीड जनरेशन के लिए, तो जो मैंने आपको एड अकाउंट दिखाया था जिसमें मैंने 1000 से ज्यादा लीड जनरेट करी, उसके लिए मैंने कौन कौन से एक्सटेंशन यूज किए थे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जनरली मैं 5 प्रेफर करता हूँ, आप पांचों को जरूर यूज करें अपने कैंपेन के अंदर। पहला होता है साइट लिंक, देन उसके बाद दूसरा होता है ये कॉल आउट, तीसरा स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल बटन एंड मैसेज जो कि है व्हाट्सएप हम यूज करते हैं। इसके अंदर मैसेंजर भी होता है बट हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। एंड अगर आप चाहें तो अपने को भी इसमें इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली इसे अवॉइड करता हूं क्योंकि जो मैप
पे जब आपका ऐड दिखता है स्पॉन्सर्ड, वहां से जो लीड की क्वालिटी है वो बहुत कम आती है और बहुत सारा बजट वहां पे कंज्यूम हो जाता है। अभी मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूँ टॉप ऑफ द पेज, ना कि मैप की लिस्टिंग पे। तो मुझे ये 5 यूज करने होते हैं। एंड अब बात करते हैं कि 5 बनेंगे कैसे। सिंपली हम वापस से चैट जीपीटी पे चलते हैं और वहां पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सेम आप इसको कॉपी कर सकते हैं, सेम प्रॉम्प्ट को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रिएट दीज एक्सटेंशन फॉर मी, साइटलिंक, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल आउट एंड व्हाट्सएप। एंड यहाँ पे हमें कुछ कॉपीज डालनी होती है, वर्ड्स फ्रेजेस यूज करना होता है। बाकी कॉल बटन के अंदर हम सिंपली कॉल को डाल देते हैं, अपने नंबर को डाल देते हैं और वो अपना जो एक्सटेंशन है वो क्रिएट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अब मुझे ये यहाँ पे एक्सटेंशन दे रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है, जैसे कॉकरोच कंट्रोल, टर्माइट ट्रीटमेंट, बेडबग, इस तरीके से इसने मुझे दे दिया। स्ट्रक्चर स्निपेट्स मुझे इसने यहाँ पे दे दिया सर्विसेज के अंदर, और इसके लिए 3 टाइप के मुझे ये ऑलमोस्ट दे चुका है। कॉल आउट एक्सटेंशन इसने मुझे दे दिया, व्हाट्सएप एक्सटेंशन के लिए इसने मुझे ऑलमोस्ट लिख के यहाँ पे दे दिया। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि सारी चीजें एक्सटेंशन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं वहां पे डाल सकता हूँ। सो सिंपली ये 5 एक्सटेंशन मैं प्रेफर करता हूँ, साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल बटन। एंड इस एक्सटेंशन को यूज करके मैंने सारी अपनी जो लीड्स है उसको जनरेट करी। एंड सेम चीजें आपको अपने कैंपेन के अंदर फॉलो करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अभी ये कैंपेन थोड़े वक्त में लाइव हो जाएगा और फिर हमारा क्लिक्स लेना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली ये था ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई, क्या क्या चीजें मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने ट्यूटोरियल भी आपको दिखाया। एंड बात करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग की, तो सिंपली आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ये जो फॉर्म लगा हुआ है इसे ट्रैक करना है आपको। ये जितने भी बटन यहाँ पे लगे हुए हैं ये आपको सब ट्रैक करने हैं। किसी प्रोफेशनल को हायर करके ये कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप जरूर करवा लीजिए। और अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। डोंट के अंदर कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है आपको, जिसकी वजह से आपके पास ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस को अवॉइड करना है, कि ऐसा नहीं हुआ कि बिड अभी मैंने 50 रुपए लगाया, फिर 70 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 100 कर दिया। तो इतनी जल्दी इसके अंदर गूगल एड के अंदर काम होता नहीं है। आपको धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करना होता है। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस अवॉइड करना है। सेकंड, आपको नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट अपडेट करनी है। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? सिंपली वो ऐसे कीवर्ड फ्रेजेस जो हम नहीं चाहते कि जिससे हमारा एड ट्रिगर हो और हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो। अब ये नेगेटिव कीवर्ड के लिए सिंपली हम वापस से चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि ये मुझे बना के दे दे। सिंपली ये मुझे बना के उसके ऊपर दे देगा। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई नीड नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट फॉर दिस कैंपेन। ऐसा मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ और देखते हैं ये मुझे क्या देता है। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हैं इसने मुझे काफी सारे यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स दे दिए, जिसे मैं कॉपी पेस्ट करके सिंपली नेगेटिव लिस्ट में डाल दूंगा, और जिससे क्या होगा, मेरा कैंपेन ऐसे फ्रेजेस पे ट्रिगर नहीं होगा जो मैं नहीं चाहता, मेरा पैसा वेस्ट हो वहां पे। ठीक है। एंड इस चीज का खास ख्याल रखना है, स्टार्टिंग के दिनों में खासकर 4 से 6 हफ्तों तक आपको सफिशिएंट बजट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कैंपेन बना दिया एंड आपने बजट ऐड ही नहीं किया, एक दिन आपने 500 ऐड कर दिया, 1000 ऐड कर दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और आप शाम को बैठे के सोच रहे हो कि यार रिजल्ट तो आया ही नहीं, कोई लीड्स तो आई नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। गूगल ऐड पे आपको मंथली कैलकुलेशन करना होगा, वीकली कर सकते हैं अगर ज़्यादा बजट खर्च करते हैं, बट ऑन एवरेज अगर 1000 रुपये पर डे पे जाएंगे तो महीने का 30,000 रुपये हो जाता है। एंड आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, कितनी लीड्स आई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो आपको मंथ एंड के अंदर कैलकुलेट करना होता है। आरओआई जिसे सिंपली कहते हैं या आरओएस कहते हैं। बजट आपको प्रॉपर इसके अंदर मेंटेन रखना है थ्रू आउट 4 to 6 वीक्स स्टार्टिंग के, देन उसके बाद जैसे जैसे मैन पावर के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सिंपली अगर आपको मेरे इस ट्यूटोरियल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइंड में आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया या पूछना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई दूं, उसका सॉल्यूशन दूं। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर गूगल एड से रिलेटेड और पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड चीजें आप और ज्यादा बेटर सीखें, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, जो कि है एल्गोनिक मार्केटिंग। एंड यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस, स्ट्रेटजीज, केस स्टडीज और नई चीजें जो भी आती रहती है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, एंड आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा गूगल एड मैं आपके लिए मैनेज कर दूं, जिसमें ये लैंडिंग पेज क्रिएट करना, एड अकाउंट सेटअप करना, कीवर्ड, बिडिंग, मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं प्रॉपर यही काम करता हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए करता हूँ। मुझसे कनेक्ट होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड मेरी वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा, जहाँ पे आप सिंपली जा करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप जो समझ सकते हैं कि मैं कैसे आपको
हेल्प कर सकता हूँ गूगल ऐड के अंदर अपनी लीड जनरेशन से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड। एंड अगर आप ऑलरेडी एक गूगल ऐड अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्री ऑडिट दूं मैं आपके ऐड अकाउंट को, तो उसके लिए भी आप सिंपली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।